वेल तो भूल भुलैया की बेकार से टाइटल सॉन्ग के ट्रैक के बाद अब निकल कर आ गया है इसका टीजर, जिसे देखने के बाद हम अपना सारा का सारा ओपिनियन उसके बाद ही डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि पहले ट्रेलर, रिएक्शन और कंपनी वालों की तरफ से, स्टूडियो की तरफ से सीधे सीधे कॉपीराइट क्लेम या फिर वीडियो ब्लॉक जो भी होने वाली होगी वो यहीं पर पता चल जाएगा। और अगर ये पार्ट मैंने कट कर दिए बीच बीच में से थोड़े थोड़े करके तो समझ जाना कि वीडियो बहुत ही ज्यादा ब्लॉक हो रही थी, काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे, इसलिए उन चीजों को इग्नोर करने के लिए वीडियो को सिंपल कर दिया ताकि रिएक्शन ना आए, लेकिन रिव्यू जो ऑनेस्ट है उस पर मैं बात कर पाऊँ। क्योंकि मार्केटिंग में फिलहाल तो अच्छा खासा पेड प्रमोशन चल रहा है, तो आपको कई सारे लोग फिल्म की नेगेटिव पॉजिटिव सारी की सारी चीजें बैलेंस आउट करके ज्यादातर तो पॉजिटिविटी ही आगे रखेंगे कि देखो ओजी इज बैक। स्क्रिप्ट तो मेरे पास भी है, लेकिन यहाँ पर ऑनेस्टी की बात हो रही है तो मैं एकदम ऑनेस्ट अपना ओपिनियन देने वाला हूँ। बाकी भले से ही लोग कुछ भी कहे, लेकिन ये एकदम ऑनेस्ट टेक है, ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है। तो पहले ट्रेलर देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? रुको 1 मिनट और सॉरी बोलते हुए थोड़ा आगे आना पड़ता ना। चुड़ैल आवाज कम रखी है मैंने। ये ओके ओके वही घर है। मैं नहीं, कंटिन्यू चले दो। अरे बदला ले लिया इसने। तब्बू परेश वाला भी ना थका थका लगता है बहुत ज्यादा। ओके वो कौन था, ध्यान नहीं दिया मैंने। ओके सरप्राइज। ओके अक्षय कुमार का हाथ लग रहा है। ओ भाई साहब, एक मैं रुका दूं, थोड़ा आगे आके रुकाऊंगा, यहीं पे होल्ड करते हैं और इसको मैं ठीक कर देता हूँ। पहले ये हटा करके अपनी शक्ल आगे लेकर आता हूँ, ऐसे ऐसे। मैं कुछ भी कट नहीं करने वाला, क्योंकि मतलब जो ऑनेस्ट टेक होगा अगर उसी पर बात करो तो ज़्यादा कनेक्टिविटी बैठती है। तो ये सेक्शन मैंने उसी के लिए रखा है, खास करके जब आप किसी भी तरीके का पेड प्रमोशन नहीं कर रहे हो। क्योंकि मतलब मैं कुछ ऐसे सिचुएशन में भी फंसा हुआ जिनसे निकलने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा। मैंने पॉडकास्ट पर बात बता रखी है, इसलिए वो चीज़ों को ना ऐसे यहाँ पर बताने के लिए अच्छा ही लगता है। लेकिन खैर उससे हट करके बात करूँ तो टीजर और ऑडियंस के बोलते ना मूड को बहुत ही अच्छी तरीके से मेकर्स की तरफ से भापते हुए उन्होंने अभी के लिए तो अपना पहला काम बहुत ही ज्यादा अच्छा किया और इसका फर्स्ट इंप्रेशन काफी ज्यादा अच्छा दिया लोगों को, जिसमें मुझे कोई भी कंप्लेंट नहीं है सिवाय इसके गाने को लेकर के। क्योंकि गानों के सिलेक्शन में, जैसे कि मैंने कहा कि पहले जो गाना जो विजुअली निकल कर आया था वो बहुत टट्टी था भाई। क्या पता मेकर्स ने मतलब है ना अपने दिमाग में वो भूल भुलैया वाली चीजें रखी और उनको लगा कि भाई वो लोग वही चीजें क्लिक करेंगे। और जो उसका टाइटल सॉन्ग था तब तेरी आंखें भूल भुलैया, उसमें मूवी का टाइटल भी वही था। तो यहाँ पर भी ये लोग उसी तरीके की चीजों को क्रिएट करने के चक्कर में कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से मार खाते हैं। लेकिन समहाउ मैं बोलूंगा कि मुझे अक्षय पर बहुत ज्यादा बिलीव है। परेश रावल जैसे कि मैंने अभी ट्रेलर देख करके कहा कि वो बहुत ज्यादा थके थके लग रहे हैं। इसके अलावा राजपाल यादव अपने ही फॉर्म में है, उसने अपना बदला ले लिया पर थप्पड़ वाला। लेकिन मूवी में देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि ये मूवी अपनी कहानी के माध्यम से हमें उसी पूरी की पूरी ओजी कास्ट के साथ एक अच्छा हो गया था ना कि जो वाइब अभी भी नजर आ रही है पूरी फिल्म है कि वो फिर से रिक्रिएट करने में कामयाब होती भी है या नहीं। क्योंकि आज की तारीख में लोगों को हंसाना, मतलब वो भी बिना वल्गैरिटी गालियों को लेकर के अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन प्रिया दर्शन इस मामले में मैं ना भले से उन्होंने बहुत, और जब उनके करियर का डाउनफॉल आया था तो उन्होंने फिल्में बेकार नहीं बल्कि वाहियात दी थी। तो उससे हटने के बाद उनका एक ये जो फेज था जिस जोन में अगर वो फिर से जाएगा, क्योंकि कई लोग ये कहेंगे कि वो उनकी कॉमेडी एक जमाने की थी, वो उस टाइम पर चलती थी, नहीं आज भी उनकी तुम पुरानी अक्षय कुमार के साथ कॉम्बिनेशन, बाकी दूसरी फिल्में भी जो उन्होंने बनाई है कॉमेडी जॉनर में, भाई एक से एक है, देखो बिल्कुल भी बोर नहीं होता है। तो उसी तरीके की ना मेरे को क्यूटनेसनेस चाहिए कि मैं फैमिली के साथ बैठ करके वैसी फिल्म थिएटर में जाकर के एंजॉय करूं। और आज इसको देख करके फिर से वो मतलब मेरे को फीलिंग निकल कर आ रही है कि हाँ ये अचीव होगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि टीजर है और मार्केटिंग टीम का काम काफी ज्यादा अच्छा था, खास करके जिस स्टूडियो के अंडर ये मूवी बनी है वो लोग क्लिकबेट करने में बहुत ज्यादा आगे है। वो कौन सा वायरल वीडियो जो भी मूवी आई थी, ट्रेलर अच्छा था, मूवी पीस ऑफ शिट थी, जिससे मुझे पहले भी उम्मीद नहीं थी। और अभी भागम भाग के साथ में भी वही डायरेक्टर, खैर वो एक दूसरा चैप्टर है। लेकिन ये अक्षय कुमार की पारी उनके खुद के मतलब प्रोडक्शन हाउस में भी बनाई जा रही है, तो उनको लगता है कि वो अब इस बार कुछ ना कुछ उखाड़ ही लेंगे और भूल भुलैया वाली ऑडियंस को ये बताएंगे कि देखो वो अपने जॉनर में रह करके काफी तगड़ी चीज देख सकते हैं। और डेफिनेटली बोलूंगा कि उन लोगों ने पूरी की पूरी चीजें भूल भुलैया के लेकर के, भले से ही लोकेशन की बात क्यों ना हो वो बिल्कुल सेम लगती है, तो उन
लोगों ने वो वाइब रखी है और वो ये बता रहे हैं कि हम ओजी है और हमारे पास वो प्रेजेंटेशन है। और देखो ये एक होती है प्रेजेंटेशन जो कि आपको शुरुआत से लेकर के अंत तक उस फिल्म के साथ पूरी तरीके से जोड़कर रखती है, यानी कि आप इसको देखते वक्त दिमाग में भूल भुलैया रिपीट करोगे कि हाँ यार ये इन लोगों ने कुछ करके दिखाया। वही कार्तिक आर्यन के वर्जन पर डालोगे तो सेकंड पार्ट, मैंने थिएटर में झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब कि पहले पार्ट के हिसाब से वो टाइम पास निकल गया था, लेकिन उसके बाद ये चीजें जब कंटिन्यू कर रहे थे ना तो दिमाग खराब हो रहा था। उसके अलावा पेड प्रमोशन ये सारी चीजें चली थी तो उनको छोड़ करके मूवी बेकार थी, क्लियरली बोलूंगा ये चीज। लेकिन अब इसमें मुझको वो उम्मीद बहुत अच्छी तरीके से नजर आ रही है। और मैं ये भी चाहूंगा क्योंकि पहले पार्ट में पहला नहीं, भूल भुलैया जब फिल्म बनाई गई थी तो उस फिल्म में VFX CG इन सारी चीजों को ना मतलब इग्नोर करके फिल्म के सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पर ध्यान दिया गया था कि ऑडियंस को क्या देखना है और वो क्या दिखाएंगे। यहाँ पर वो चीजें जब स्टूडियो आ जाता है तो उनको भी थोड़ी चुल मच जाती है, अरे AI भी आ गया कि हम सारी चीजें इंक्लूड करके लोगों को भाई कुछ तो दिखाएगा। यहाँ पर हमको लग रहा है कि हाँ इसमें फिल्म में कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली वो चीजें सुपरनेचुरल वाली होगी ही और वो लोग डाल कर ही रखेंगे। लेकिन CG थोड़ा कम यूज करो। माँ ये सारी पिक्चर देख करके दिल दुखता है कि भाई आजकल ना मतलब तुम बिना कंप्यूटर पे बैठ करके जो बेकार सी हरकत करके तुम दिखाते हो 3D का मॉडल बहुत ज्यादा गंदा लगता है। तो मेकर्स को वो चीजें थोड़ी समझनी पड़ेगी। उनको लगता है कि उनके स्टोरी के बहाव में लोग उन चीजों को एडजस्ट कर लेंगे। ये भी चीज है, अगर तुम कहानी बहुत ज्यादा कन्विंसिंग बना दोगे तो लोग डेफिनेटली उन चीजों को इग्नोर करके तुम्हारे साथ एकदम तालमेल बिठाएंगे और बोलेंगे कि भाई हमने कुछ अच्छी चीज देखी है, और उन्हीं चीजों को पैटर्न पकड़ते हुए वो लोग वो सारी की सारी चीजें भूल जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली वॉर मशीन मूवी रिव्यू की थी तो उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि मूवी अपने कंटेंट से लोगों को फोकस करवाती है कि मूवी में तुम कितनी अच्छी तरीके से बिलीव करके बैठ सकते हो। इसके पास भी वो नो डाउट वो सारी की सारी चीजें अभी के लिए तो मुझको लगता है कि पॉसिबली नजर आ रही है। बाकी देखते हैं कि जब इसका ट्रेलर निकल कर आएगा तो उस पर लोगों का ओपिनियन किस तरीके का होगा। लेकिन पहला इंप्रेशन मुझे लगता है कि अपना काम करने में कुछ हद तक तो कामयाब हुआ है। भले से ही कुछ लोग, कई सारे लोग निकल करके अपनी नेगेटिविटी फिलहाल तो बहुत कम, बहुत एकदम लो, इतना नीचे दबा दो, दिख रहा है कि हाथ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हाँ इतना नीचे रख के चलेगी और सारे के सारे लोग निकल करके सपोर्ट ही करेंगे क्योंकि मार्केटिंग बहुत तगड़ी हुई थी। और मैं सोचो मैं अभी अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो कितना ज्यादा बिजी रहा होगा उस काम को लेकर के। लेकिन जब उस काम को छोड़ने के बाद जब आप अपनी फील्ड में आते हो काफी ऑनेस्ट तरीके से टेक पर, तो मैं उसी पर बात कर रहा हूँ। अब आपका इस पर क्या ओपिनियन बनता है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताना। बाकी जो लोग बोलते हैं भाई बोलने दो कि भाई अभी लोग कई लोग ऐसे भी लिखते हैं जब मैं ट्विटर एक्स पर भी आता हूँ कि तेरे को नहीं मिला, भाई मैं कुछ और भी काम करता हूँ बिहाइंड द सीन। तो उससे हट करके यहाँ पर ये मेरा ऑनेस्ट टेक है क्योंकि मैं ना पहले जब शुरुआती की थी चैनल की बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट रहते हुए मैं काफी सारी चीजें एकदम सिंपल रखना चाहता था कि मेरे को पेड प्रमोशन करना ही नहीं है। पेड रिव्यू खास करके प्रमोशन करेंगे, प्रमोशन सारे के सारे क्रिटिकल कोई मना नहीं करता है, लेकिन पेड रिव्यू की बात आती है वहां पर थोड़ी चीजें डाउन हो जाती है। लेकिन कभी कभी बोलते हैं ना लाइफ में कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन आते हैं कि आपको फिर एक जोर का धक्का लगता है और आपको फिर ये चीज रियलाइज होती है कि नहीं यार अगर वो चीज कर लेता तो इस पड़ाव पर आकर के वहां से निकल जाता। लेकिन खैर मैंने जैसे कि कहा कि उन चीजों पर फिर कभी फुर्सत से बैठ करके अगर वक्त मिला तो देखेंगे वाली सिचुएशन। बाकी आपकी राय मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में मिलते हैं जल्दी दूसरी किसी वीडियो में या फिर रिएक्शन रिव्यू के साथ। बाय बोलूंगा और सॉरी भी।